डियर, हाउ आर यू? आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आज का टॉपिक है सीए, जीएस और जीके का जो टॉपिक है, स्टैटिक जीके है। इसका नाम है सेलुलर जेल। भाई आज जेल के बारे में पढ़ाएंगे? नहीं, आज एक ऐसी जेल के बारे में पढ़ाएंगे कि जिसके बारे में लोगों का नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। लोग सोचने लगते थे इस सेलुलर जेल के बारे में। अंग्रेजों के जमाने की जेल है भाई, अंग्रेजों के जमाने की जेल सेलुलर जेल, और जहां की सजा को काला पानी की सजा कहते थे। आज आइए इसी जेल के बारे में। देखो, हमारे देश में जब अंग्रेज थे तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वीर सपूत क्रांतिकारी, हमारे बलिदानी भाई बंधु, उनको जब अंग्रेजों को जेल में डालना होता था तो चाहते थे कि भारत से बाहर कहीं उनको डाल दिया जाए, जहां से उनको अता पता कुछ ना रहे कि हम कहां हैं। तो जब तक ये जेल नहीं बनी थी, सेलुलर जेल, तब तक अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर्स को कहां रखते थे? बर्मा की मांडले जेल में। बर्मा की मांडले जेल, तो बर्मा आप जानते हैं जिसको आज म्यांमार कहते हैं, वही बर्मा की मांडले जेल में ही रखा जाता था, जहां पर तिलक जी को बंद किया गया था और वहां पर उन्होंने मशहूर पुस्तक अपनी गीता रहस्य लिखा था। तो आप जानते रहिए मांडले जेल बहुत मशहूर है। कहाँ है ये? बर्मा में है, जिसको आज हम लोग म्यांमार कहते हैं। अब आते हैं कि सेलुलर जेल कहाँ है। अगर यही क्वेश्चन खूब आता है, सेलुलर जेल कहाँ है? अंग्रेज काला पानी की सजा भारतीयों को कहाँ ले जाकर देते थे? तो काला पानी की सजा अंग्रेज ले जाकर भारतीयों को देते थे सेलुलर जेल में, जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, एक द्वीपों का समूह है, और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में है। यहीं पर जिसको सजा मिलती थी, सेलुलर जेल भेज दिया जाता था, उसी को कहा जाता है इसको काला पानी की सजा मिल गई, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, वहां समुद्र ही समुद्र है और कुछ भी नहीं है। इसलिए वहां पर अब और क्या है वहां पर? तो पोर्ट ब्लेयर। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अपने यहाँ अंग्रेज वायसराय थे, इनके आदेश पर लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर और लेफ्टिनेंट आर.एच. कोलब्रुक ने कहां पर? ये आपका, ये अटलांटा पॉइंट पर, पोर्ट ब्लेयर के अटलांटा पॉइंट पर इस जेल का निर्माण करवाया था। इसी ब्लेयर के नाम पर इसकी राजधानी का नाम आज भी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है, लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर। ठीक है, तो कहां है ये जेल? पोर्ट ब्लेयर के अटलांटा पॉइंट पर है यह जेल। कैसी है भाई? यह 7 खंड और 3 मंजिला जेल है। यह जेल सितारा मछली के आकार की है और इसमें 698 कोठरियां थी, सेल थी। सेल का मतलब था, सेल का मतलब, इसको सेलुलर जेल क्यों कहते हैं तो समझ लीजिए। सेलुलर जेल इसको इसलिए कहा जाता था कि इसमें 13.5 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा, 10 फुट ऊंची एक सेल कोठरी बना दी जाती थी, उसमें कैदी को डाल दिया जाता था। इसीलिए इसको नाम पड़ गया, कोठरी में बंद किया, एक सेल में डाल दिया जाता था, इसलिए इसको सेलुलर जेल कहते थे। इसके इतिहास कहां से है? तो इसका इतिहास यहां शुरू होता है भाई कि 25 अक्टूबर 1789 को 820 कैदियों का एक दल जो है चाथम द्वीप, चाथम आइलैंड है वहां पर ले जाकर के छोड़ दिया जाता है, और उनके हाथ में कुल्हाड़ी और आरा दे दिया जाता है, और वो वहां के जंगलों के बड़े बड़े पेड़ों को साफ करके एकदम वहां पर जानवर, आदि मानव और पाषाण युगीन मानव के साथ इनको छोड़ करके वहां पर छोड़ दिया जाता है। ये उन जंगलों को साफ करके इस जेल को वहां पर निर्माण करते हैं। अब 572 द्वीपों वाला अंडमान जो शहर है, अंडमान निकोबार जो है, यहां चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। यहां पर जिसको सजा दी जाती थी, कहते थे उसको काला पानी भेज दिया गया। भाई चारों तरफ पानी ही पानी था, और समुद्र का पानी अगर आप देखेंगे तो काला ही काला दिखाई देता है। तो कहते हैं कि काला पानी की सजा यहीं पर दी जाती थी।
कहां पर भाई? सेलुलर जेल में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो यही काला पानी के नाम से मशहूर है। पूछेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि काला पानी की सजा कहां दी जाती थी, कौन से जेल में दी जाती थी? सेलुलर जेल में। कहां है? अंडमान निकोबार में। किसने बनवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के आदेश पर लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर और लेफ्टिनेंट आर.एच. कोलब्रुक ने बनवाया था। और कुछ जान लेते हैं। अब यहां पर लाने के बाद शायद ही कोई, क्योंकि यहां पर कैदियों को जानवर से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीनी पड़ती थी। बताते हैं जब चाथम आइलैंड साफ किया जा रहा था, उस पर 12 साल के 12 महीने वो खुले में रहते थे जब तक ये जेल नहीं बनी हुई थी। और उनको हमेशा हाथ में आरा, हाथ वाला आरा और कुल्हाड़ी दे दी जाती थी और जंगल की सफाई करते थे। बना भी तो वहां पर एक छोटे छोटे कोठरियां बना दी गई और उसी में उनको रख दिया जाता था। जैसे मैंने बताया था ना, ये देखिए 13.5 फुट लंबा, 7 फीट चौड़ा, 10 फीट ऊंची सेल में उन कैदी रखे जाते थे और उनमें मजबूत लोहे के गेट लगे रहते थे। हवा के लिए 3 बाई 1 फुट की खिड़की, एक रोशनदान रहती थी। सेल में रखने के कारण इसको सेलुलर जेल कहा गया। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ भाई? ये यहां पर जानवर, कैदियों के साथ जानवर से भी ज्यादा बदतर। जब उनको बंद कर दिया जाता था तो 12 घंटे यानी पूरी रात, जब शाम होती थी, ढल जाती थी, इनको इस सेल में डाल दिया जाता था, तो उनको कुछ भी रहने पर अगले दिन ही गेट खुलता था। उनको लैट्रिन, पेशाब सब कैसे वो कर रहते थे, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसको बता नहीं सकते हैं। खाने में उनके साथ खाने के लिए सूखी मूखी रोटी दे दी जाती थी, दाल थोड़ा बहुत दे दिया जाता था, और कीड़े मकोड़े तो आम बात थी। ठीक रसोई घर के बगल में फांसी घर दिखता था, इसलिए कि इनको डर बना रहे कि अगर हम जरा से भी गलती करेंगे तो सीधे हम फांसी पर लटका दिए जाएंगे। तो ऐसी हमारी जेल थी ये सेलुलर जेल, अंग्रेजों के जमाने की जेल, जहां पर जो अंग्रेज चाहते थे वही भारतीयों को करना पड़ता था। तो अब यहां पर देखा जाए तो ये जेल इतनी मशहूर क्यों हुई? क्योंकि यहां पर बड़े ही मशहूर हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनको बंद कर दिया गया था, जिनमें आपको देखेंगे मैं कुछ प्रमुख कैदियों के नाम बता रहा हूं। यहीं पर बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को बंद किया गया था। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के दोस्त थे, इनको बंद किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल, इनको बंद किया गया था। पंडित भाई परमानंद को बंद किया गया था। लोकनाथ बाल को बंद किया गया था। गणेश चंद्र घोष को बंद किया गया था। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती को बंद किया। ऐसे अनगिनत लोगों को वहां पर बंद किया गया था। क्या ये आज जेल है? हाँ भाई, आज भी ये जेल है, लेकिन अब जेल नहीं है। इसको 11 फरवरी 1979 को हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो देश के सबसे बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर थे, गुजरात से आते हैं और पहले कांग्रेसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। भाई इसको याद रखिएगा, यानी 11 फरवरी 1979 को इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया, तब से राष्ट्रीय स्मारक घोषित है। और यहां पर जो बी.डी. सावरकर साहब थे, इनको 4 जुलाई 1911 को एस महाराजा नामक जहाज से यहां बंद कर दिया गया था। इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया, माने अपराध में इनको सजा दी गई थी 50 साल की। 50 साल की सजा काटने गए थे। और देखिए, बी.डी. सावरकर साहब के बड़े भाई भी वहीं पर बंद थे, लेकिन इनको पता तक नहीं था कि हमारे बड़े भाई वहां पर बंद हैं। और इनके बड़े भाई का नाम था गणेश उर्फ बाबा राव सावरकर, उनको भी वहीं पर बंद। इतनी ज्यादा माने कोई मेल जोल नहीं था। 1 साल बाद उनको पता चला कि मेरे बड़े भाई भी यहीं पर बंद हैं। तो बी.डी. सावरकर साहब के बड़े भाई, और ये यहीं पर एक जेलर था डेविड बैरी, जो मिस्टर सावरकर से इतना जलता था, इतना परेशान करता था कैदियों को। मिस्टर सावरकर से कहता था, क्यों मिस्टर सावरकर, तुम 50 साल क्या जिंदा रहोगे अपने देश की आजादी को देखने के लिए? अब ऐसे कह के ताने मारता, सटायर करता था। और मिस्टर सावरकर जवाब देते थे, मिस्टर डेविड वेरी, क्या 50 साल तक तुम अंग्रेज मेरे देश में रह पाओगे? और चुप हो जाता था, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता था। हालांकि 10 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया इसमें,
बीडी सावरकर को 10 साल बाद रिहा कर दिया गया, सेलुलर जेल से उनको कोंकण की रत्नागिरी जेल में डाल दिया गया। 11 फरवरी, हाँ, इसी जेल में सावरकर साहब ने अपनी एक किताब, काव्य था कमला काव्य, कमला काव्य की 11,000 पंक्तियां कहां लिख डाली थी? जेल की दीवारों पर। कमला काव्य की 11,000 लाइनें जेल की दीवार पर उन्होंने लिख डाली थी। तो कितनी दूर है ये? मेनलैंड इंडिया से 1200 किलोमीटर दूर पर है ये भाई जेल। और क्या रह गया इसमें बताने के लिए? तो आपको अब देखिए, ये जो जेल है, उस जेल में आप जाएंगे तो वहां पर आप बलिदानी वेदी स्तंभ पाएंगे। बलिदानी वेदी स्तंभ माने वो क्रांतिकारी जिन्होंने उसकी यातना, अंग्रेजों की जानवर से भी बुरी जो यातनाएं दी गई, कष्ट दी गई, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी याद में यहाँ पर बलिदानी स्तंभ बनाया गया है, बलिदानी वेदी स्तंभ बनाया गया है। और क्या है इस जेल में? आदमकद, बीडी सावरकर की और 6 अन्य क्रांतिकारियों की आदमकद वहां पर प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। एक तो बीडी सावरकर हो गए, 6 अन्य कौन है? तो उनके नाम मैं बता दे रहा हूं। 6 अन्य में जो हैं उनमें है इंदु भूषण रे, बाबा भान सिंह, इंदु भूषण रे, बाबा भान सिंह, मोहित मोइत्रा, पंडित राम रक्षा, महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास, इन सब की वहां पर क्या लगाई गई भाई? आदमकद। आदमकद माने जैसे हम पूरे हैं, पूरे फुल, जब पूरी प्रतिमा लगाई जाती है तो उसको आदमकद प्रतिमा कहते हैं। अब देखिए 29, 30, 31 दिसंबर 1943 43 को यहां पर सुभाष चंद्र बोस 3 दिन के दौरे पर आए थे और उन्होंने इसे देश का पहला स्वतंत्र द्वीप घोषित किया था। और वो भारत के पहले अखंड भारत के एक तरह से कहा जाता है कि पीएम भी बने थे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। तो उन्होंने 29, 30, 31 दिसंबर 1943 को यहां पर आए थे और इसको स्वतंत्र घोषित किया था। इसके बाद 2018 में मोदी जी ने यहां पर दौरा किया और वहां पर जाकर के उन्होंने विजिट करके यहां के 3 आइलैंड का नाम जो है वो बदल दिया। कौन कौन सा? रास आइलैंड, रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया। हाइब्लॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप आइलैंड कर दिया। नील आइलैंड का नाम बदल करके उन्होंने शहीद द्वीप आइलैंड कर दिया। और अभी अभी हाल ही में यहां पर, क्योंकि अपने देश में सबसे, सेना में अगर आप जाएंगे तो सबसे बड़ा सम्मान अगर आपको मिलता है तो क्या मिलता है भाई? परमवीर चक्र। तो 18 लोगों को आज तक हमारे देश में परमवीर चक्र दिया गया है। तो इन 18 परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 18 अनाम द्वीपों का नामकरण इनके नाम पर कर दिया गया है। यानी जो 18 हमारे वीर जो सैनिक रहे हैं, कुछ युद्ध में, कुछ ही लोग अब जीवित हैं, बाकी तो इसमें ज्यादा से लोग वीरगति को ही प्राप्त हुए हैं देश की रक्षा में, अपने देश के बचाने में। तो इनके नाम पर इन अनाम द्वीपों का नाम कर दिया गया। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम में इस परीक्षा को पूछा गया है कि 18 परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर कहां पर द्वीपों का नामकरण किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार, जो कि केंद्र शासित यूटी यानी केंद्र शासित राज्य है और जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है। वहीं पर हमारा ये सेलुलर जेल थी जिसे हम कहते हैं काले पानी की सजा। काले पानी की सजा अंग्रेज यहीं पर देते थे और जानवरों से भी बदतर व्यवहार वो हमारे साथ किया करते थे। तो यही इसका इतिहास था, यही इसकी बातें थी जो हमें आपको याद रखना है। इसी के साथ आज इस टॉपिक को, इस सीए जीएस जीके के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। आरके सिंपल क्लासेस को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक ला करके दे सके।
थैंक यू वेरी मच।